स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त रवि। प्रश्नावली 5.1 कक्षा 8 की पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली का नाम क्या है वो आपको बताना है। पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जो आंकड़े दे रखे हैं उनको किसके आय चित्र का जो उपयोग किस में करना पड़ेगा इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए। तो पहला पढ़ते हैं। पहले में बताया गया कि एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या है। अब देखिए पत्रों की संख्या, चाहे पत्र कैसे भी हो, पत्र तो एक ही टाइप के होते हैं ना, है ना, एक ही टाइप के होते हैं। तो इसके लिए हम आय चित्र नहीं बनाएंगे, ठीक है, नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए आप लिख देंगे नहीं। दूसरा पढ़ते हैं कि किसी खेलकूद प्रतियोगिता में, ठीक है ना, खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की संख्या। अब खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के होंगे, जैसे कोई ऊंची कूद का, कोई लंबी कूद का, रिले का, खो का, अलग अलग हो गया। तो इनके प्रत्याशियों की संख्या अलग अलग हो जाएगी। तो इसके लिए अपन एक आय चित्र का यूज करेंगे। तो दूसरे वाले में करेंगे। तीसरा वाला है कि सब 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेट्स। अब कैसेट एक टाइप की बना रही है सारी कंपनियां चाहे 5 है लेकिन बना तो कैसेट ही रही ना, तो इसलिए ये एक टाइप का हो गया। तो इसके लिए हम आय चित्र का उपयोग नहीं करेंगे। तो किसके लिए करेंगे? दूसरे वाले के लिए हो गया एक तो, और तीसरे वाले के लिए नहीं करेंगे। चौथे वाले क्वेश्चन में रेलगाड़ियाँ अलग अलग टाइप की होती है, कमर्शियल होती है, कोई मालगाड़ी होती है, अलग अलग टाइप की होती है, कोई यात्री गाड़ी होती है। तो इस प्रकार से इनके लिए हम आय चित्र का उपयोग करेंगे। तो क्या हो गया? दूसरा और चौथा डी वाला, इसके लिए हम आय चित्र का उपयोग करेंगे। किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि एम तो पुरुष को और डब्ल्यू महिला को, बी लड़के को और जी लड़की को, ठीक है। यही है बता, इसमें बता रखा है कि जो इतने सारे जो आंकड़े दे रखे उनमें से आपको बताना है कि कौन से क्या आंकड़े किस इस प्रकार के आंकड़े हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक इस प्रकार से लिखना है, सारणी बनानी पड़ेगी ना। उसके लिए लिखा है कि एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए और इसे प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख भी बनाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डब्ल्यू कितने हैं, एम कितने हैं, बी कितने हैं और जी कितने हैं, सब अलग अलग लिखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। तो अब किस प्रकार से इसकी सारणी बनाएंगे, 12 बंटन सारणी बनेगी। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से सारणी बनेगी जो आप देख रहे हैं। बंटन सारणी में सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे, एक तो होगा खरीदने वाला कौन है, दूसरा होगा मिलान चिन्ह बनाना है, तीसरा बनाना है इनकी संख्या। डब्ल्यू की संख्या है 28। तो 28 को कैसे लिखा जाएगा? 5-5 के अंतराल बनाने, जैसे 5 डंडे खींच के, 4 डंडे खींच के फिर उसको आड़ा खींच देना, ये 5 हो जाएगा। तो 5, 10, 15, 20, 25 और फिर ये 3 डंडे 28 को बताते हैं। इसी प्रकार 15 बनाना है तो 15 के लिए आपको जो ये 5-5 के सेट है वो 3 बना लेने हैं। इसी प्रकार 5 वाला बनाना है तो आपको एक सेट पूरा बना लेना है। और 12 वालों को बताने के लिए 2 सेट 5-5 के और 2 डंडे खींच के इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो ऊपर ही ऊपर इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी 12 वार्ता बंटन सारणी इस प्रकार से बना लेनी है, ठीक है। तीसरे सवाल में हमसे कहा गया कि किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की जो साप्ताहिक मजदूरी है वो बता रखी है इस प्रकार से। अब इसमें क्या करना? मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए 800 से 810 और 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। अब सबसे पहले आपको क्या करनी है? एक लंबी की लंबी सारणी बनानी है। जिस तीसरे वाले सवाल में आपको सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखना है? अंतराल लिखना है, यानी कि अंतराल की संख्या के बारे में लिखना है। फिर मिलान चिन्ह जो चिन्ह बनेगा उसका लिखना है और बारंबारता कितनी है वो लिखना है। मैंने आपको बताया कि 800 से 810 के बीच में कितने आ रही संख्याएं? तो 3 संख्याएं आ रही हैं। और 810 से 820 के बीच में कितनी आ रही? 2 संख्याएं आ रही है। और बंटन बनाने के लिए 3 के लिए फिर 3 डंडे खींच लेना है और 2 के लिए 2 डंडे खींच लेना है। इस प्रकार से आपको इसको करते जाना है। और फिर अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो लास्ट ये सारणी कहाँ तक बनेगी? ये बनेगी आपकी 890 तक, 890 से 900। और इसमें 4 आ रहे हैं तो 4 सेट के लिए 4 बना लेना है। इस प्रकार से आपको जो संख्याएं 800 जैसे 860 से 870 के बीच में कितनी संख्या आ रही है वो चेक करके आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को भी ऐसे कर लेना है, ठीक है। चौथे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आय चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको आय चित्र बनाना है सबसे पहले। अब सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखेंगे? एक साइड लिखेंगे इधर होगी श्रमिकों की संख्या और दूसरी साइड मजदूरी। तो अब 800 वाला चिन्ह एक 810 वाला, 820 वाला, यानी कि ये ले रखा है एक तरीके से कि कितने अंतराल पे कौन सा आ रहा है ना, उस तरीके से। तो इसको क्या कहते हैं? पैमाना बोलते हैं, ठीक है। पैमाना आपने सुना होगा, पैमाना बनाते हैं अपन, ये पैमाना लिख रखा है। तो 800 वाला, 810 वाला, 820 वाला, 830 वाला, तो 800 के अंदर कितने हैं? तो 800 के अंदर 3 बन रहे हैं, तो 800 वाले 3 हो गए। 810 वाले कितने हैं वो भी आपको लिख लेना है। 810 वाले कितने होंगे? 810 वाले बनेंगे 2 बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करना है आपको 820 वाला। तो 820 में कितना बनेगा? 820 में बनेगा ये वाला जो आप देख रहे हैं
1 बनेगा, ठीक है। फिर 830 में कहाँ गया, 830 में ग्राफ हेड ऊपर तक चला गया। तो इस प्रकार से आपको इसको ग्राफ को बना लेना है और इसी प्रकार से आपको ग्राफ के अंदर बनाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसके एक एक करके हम सवाल देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़ा ऊंचा ग्राफ किसका जा रहा है, तो यहाँ जा रहा है। तो यहाँ श्रमिकों की संख्या कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो ये ग्राफ कौन सा हो गया, ग्राफ बताना है आपको। तो इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ लिखेंगे आप, 830 से 840 वाला, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो ये पूरा आ जाएगा 830 और 840 दोनों आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा सवाल पूछा गया हमसे कि कितने श्रमिक रुपये 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। अब 850 से कितने अधिक अर्जित करे, तो 850 का कहाँ है, यहाँ है। और 850 से कितने अधिक कर रहे हैं, तो जो सारे के सारे कितने हैं यहाँ पे वो जोड़ लेने हैं। 860 वाला, 70 वाला, 80 वाला, 90 वाला, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 1 होगा 1 1 1, 3 तो ये हो गए 3 और 1 हो गया 3, 6 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। कैसे किया मैंने वो देख लेना आप। सबसे पहले बताता हूँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हैं, 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 4 है। तो 3 और 3 6 तो यहीं पर हो गए और 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। इस प्रकार से मैंने इस सवाल को किया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है अपने सवाल से कि जो कितने श्रमिक है ना वो 800 रुपये से कम अर्जित करते हैं। 850 रुपये से कितने जने कम हैं वो अर्जित करते हैं। तो कम जनों का आपको लिखना है, तो वैसे ही कर लेना है। कैसे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 850 से कम कितने हैं। जैसे ये वाला ग्राफ कहाँ जा रहा था, ये 5 पे जा रहा, ये 9 पे जा रहा और ये फिर 1 और ये 2 और ये 3, कितना होगा, 3 2 5 और 1 6, 6 और 5 11 और 11 और 9 कितने होते हैं, 11 और 9 होते हैं टोटल 20। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 20 इसका आंसर लिखेंगे। तो तीनों का आंसर मैंने बता दिया आपको। इस प्रकार से आपको इसको आंसर कर लेना है। 5वें प्रश्न में हमसे कहा गया है कि अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन यानी कि टीवी देखने का समय घंटों के अंदर दिखा रखा आलेख के अंदर वो उस आलेख को देखकर जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। तो पहला सवाल कहा गया है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा है, यह आपको सवाल करना है। तो उसको हम आलेख देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर देते हैं कि कितने घंटे तक टीवी देखा गया और कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। अधिकतम जो टीवी देखने वाले उनके बारे में कहा गया था, अधिकतम कहाँ है, 32 है अधिकतम। तो अधिकतम कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है प्रतिदिन टीवी देखने के घंटे। तो 4 से 5 घंटे देखा गया, तो क्या आंसर होगा, 4 से 5 घंटे, ठीक है। 4 से 5 घंटे टीवी अधिकतम देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरे सवाल में हमसे कहा गया 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा है। तो 4 घंटे से कम समय वाले को निकालना है। जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 घंटे से कम कहाँ है, 4 घंटे का निशान यह है और 4 घंटे से कम कौन कौन से हैं, तो ये जो सारे आ रहे हैं वो हैं। तो आप क्या करेंगे, 22 8 4 को जोड़ लेंगे, है ना। तो 22 के अंदर 8 4 कितना होता है, 12 होता है। कितने, 2 2 4 और 2 और 1 3, क्या आएगा 34, यानी कि 34 जो आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरा सवाल इसका। जब ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 से ज़्यादा घंटे कहाँ हैं, ये आगे जो आ रहे हैं 5 6 और 7 ये वाले। तो दोनों का कहाँ आएगा, 8 और 6, और 8 और 6 जो को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 13 और 14, है ना, कितना आएगा 14 आएगा। तो इसका आंसर है 14, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको कर लेना है। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। इसमें हमसे पूछा गया कि कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया, यानी कि 5 घंटे से अधिक का समय किसने लगाया है। तो ग्राफ से देखते हैं हम